Hello students and welcome to the class of English, and today we are going to do the poem The Voice of the Rain written by Walt Whitman. So Walt Whitman एक American poet हैं. He was an essayist and a journalist also. Okay, so this is the poem about the rain. Okay, so before starting this poem, it is very important to know about the most important thing which is used in this poem. The thing which is used is the device here. Okay, जो device इस poem के अंदर use किया गया है, that is the most important, and the device which is used is personification. Okay, so personification का मतलब क्या है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ एक ऐसी क्वालिटी अटैच कर देते हैं जो कि ह्यूमन ट्रेट है, यानी ह्यूमन क्वालिटी है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सन स्माइल्स एट अस. ओके, द सन स्माइल्स एट अस. नाउ इट इज़ ऑब्वियस दैट द सन डज नॉट स्माइल. जो सन है उसकी क्वालिटी नहीं है स्माइल करना. स्माइल तो ह्यूमन्स करते हैं. ओके, सो इट इज़ अ ह्यूमन ट्रेट. बट यहाँ पर हमने एक सन को, एक ऑब्जेक्टिव चीज़ को हमने क्या किया है? पर्सोनीफाई कर दिया, यानी उसके अंदर एक ह्यूमन ट्रेट अटैच कर दिया है. ओके, लाइक इन दिस द नेम ऑफ द पोइम इज़ द वॉइस ऑफ द रेन. ओके, सो पोइट ने भी यहाँ पर जो रेन है उसको पर्सोनीफाई किया है वॉइस वर्ड के साथ, बिकॉज रेन की साउंड होती है, वॉइस नहीं होती है. ओके, सो आई होप यू गॉट द थीम ऑफ दिस पोइम. थीम या जो डिवाइस यहाँ पर यूज़ किया गया है पोइट के थ्रू. ओके, सो लेट्स बिगिन द पोइम. बट बिफोर स्टार्टिंग द पोइम, I want to discuss some of the key words that you will find after reading this poem. Okay, so the first one is who are thou. Who are thou का मतलब क्या है यहाँ पर? Who are you. Okay, नेक्स्ट इज एटर्नल. एटर्नल का मतलब क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग और एवर लास्टिंग. ओके, या नेवर एंडिंग. ओके, सो एटर्नल का मतलब होता है दैट कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग, जिसका एंड नहीं है, लिमिट नहीं है, दैट इज कॉल्ड एटर्नल. ओके, नेक्स्ट इज इम्पैल्पेबल. इम्पैल्पेबल का मतलब क्या है? विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता या जिसको फील नहीं किया जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, दैट इज कॉल्ड इम्पैल्पेबल. ओके, नेक्स्ट इज वेंस. वेंस, और ये एक्चुअली जो वर्ड है हु आर दाउ और वेंस, ये एक्चुअली पोइटिक वर्ड्स हैं जो मोस्टली जो पोइट है वो अपनी पोइम्स के अंदर यूज़ करते हैं टू ब्यूटिफाई देयर पोइम. अपनी पोइम को थोड़ा ब्यूटी देने के लिए क्या है, इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं. सो द वर्ड इज़ वेंस. वेंस का मतलब क्या होता है? वेयर. ओके, नेक्स्ट इज़ वेगली. वेगली का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी रफ, और जिसकी हम कह सकते हैं या तो कोई एजेस नहीं होते या किसी की कोई प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होती. ओके, एज द मीनिंग डिस्क्राइब नॉट क्लियरली. ओके, सो जब आप पॉइंट पढ़ेंगे यू विल कम टू नो द मीनिंग ऑफ दिस. ओके, सो वेगली का मतलब है नॉट क्लियरली और नॉट इन प्रॉपर शेप. ओके, नेक्स्ट इज डिसेंड. डिसेंडिंग ऑर्डर हम मैथ्स में पढ़ते आते हैं. ओके, सो डिसेंड का मतलब है कम डाउन या कुछ कोई भी चीज़ जो रिड्यूस होती है. ओके, नेक्स्ट इज लेव. लेव का मतलब होता है समथिंग टू वॉश अवे, जो धुल जाती है चीज़ें. ओके, लेविश, तो वहाँ से वर्ड आया है लेव. नेक्स्ट इज एटॉमिल्स. एटॉमिल्स का मतलब होता है हम साइंस में पढ़ते हैं एटम्स. सो एटम्स और एटॉमिल्स दैट मीन्स वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिल्स. नेक्स्ट इज लेटेंट. ओके, सो लेटेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो कवर की होती है. अब कवर कोई चीज़ कैसे की होती है? लाइक अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, इसके अंदर हम एक सीड के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सीड जैसे कवर होता है, किससे कवर होता है? सॉइल से, यानी ढका होता है. ओके, हिडन होता है, बरीड होता है, सो दैट इज़ कॉल्ड लेटेंट. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज रेग्ड और अनरेग्ड. रेग्ड और अनरेग्ड का मतलब क्या है? इट्स लाइक एंटोनिम्स की तरह यूज़ किया गया है यहाँ पर. ओके, सो यहाँ पर मीनिंग क्या है इसका? वैदर केयर्ड फॉर और नॉट केयर्ड फॉर. मतलब रेग्ड और अनरेग्ड का मतलब क्या है कि जिसकी केयर हुई है या नहीं हुई, दैट डज नॉट डिपेंड. ओके, सो इट डज नॉट अफेक्ट द रेन नॉर द पॉइंट इफ समवन लिसन टू द रेन और नॉट. मतलब
ना ही पॉइंट को और ना ही रेन को ये इफ़ेक्ट होता है, यानी उसके उनके ऊपर कोई असर नहीं होता कि उसको किसी ने सुना है या नहीं सुना, ओके, वेदर केयर्ड और नॉट केयर्ड। सो आई होप यू गॉट द प्राइम वर्ड्स, ओके, एक रफ आइडिया आपको मिल गया होगा वर्ड्स, एंड इन्हीं वर्ड्स को हम पॉइंट के थ्रू, हम समरी के थ्रू हम भी समझेंगे और ओके। सो लेट्स बिगिन आवर पॉइंट। सो the poet says, the voice of the rain, and who are thou, said I to the soft falling shower। यानी कि अब पॉइट सुन रहे हैं एक रेन की आवाज़, एंड वो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, हु आर यू, ओके, एंड टू हिज सरप्राइज द रेन आंसर्स, ओके, जो रेन है वो आंसर भी देती है, एंड वो जो आंसर देती है वो पॉइट यहाँ अपनी पोइम के थ्रू क्या है उसको ट्रांसलेट करके बताते हैं, ओके। सो देन ही सेज, आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ, सैड द वॉइस ऑफ द रेन। अब जो रेन की जो वॉइस है वो पॉइट से क्या कहती है कि मैं कौन हूँ, आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ विच इज़ सो ब्यूटिफुल, ओके, कि मैं क्या हूँ, लाइक पॉइम्स क्या होती है, दे ऑलवेज सिग्निफाइज द ब्यूटी ऑफ समथिंग, है ना, कि जो हम पॉइंट्स पढ़ते हैं किसी ना किसी फ्लावर्स के बारे में, नेचर के बारे में, ट्रीज़ के बारे में, मे बी स्मॉल चिल्ड्रन, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो एक ब्यूटी को शो करती हैं, ज़्यादातर पॉइंट्स उसी को ही डिनोट करते हैं। सो यहाँ पर जो रेन है वो भी क्या डिस्क्राइब करती है अपने बारे में, दैट आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल, ओके। नेक्स्ट ही सेज, eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea। तो अब जो रेन है वो और क्या बताती है अपने बारे में, eternal I rise, eternal मतलब never lasting, यानी मैं राइज करती हूँ, ओके। सो यहाँ पर क्या है, हम जैसे प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते थे ना रेन साइकिल के बारे में, वाटर साइकिल के बारे में। सो अब यहाँ पर जो रेन है वो क्या बता रही है कि कैसे जो वाटर हैं वो इवेपोरेट होता है, दे फॉर्म क्लाउड्स, एंड कैसे क्लाउड्स के अंदर जाकर कंडेंसेशन होता है, एंड दे अगेन जब वो हैवी हो जाते हैं दे फॉल्स अगेन इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो पॉइट ने यहाँ पर जो रेन का जो आंसर था, कि पॉइट जब रेन से पूछते हैं कि हु आर यू, तो रेन क्या बताती है, फर्स्टली शी टेल्स कि आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ, मैं क्या हूँ, अर्थ की क्या हूँ, एक पोइम हूँ विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वो अपने ओरिजिन के बारे में बताती हैं, ओके, क्या बताती है, जैसे हम रेन साइकिल, वाटर साइकिल के अंदर हम पढ़ते हैं तो वैसे ही बताती है, एटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, कि लैंड से भी और सी से भी क्या है, मैं राइज करती हूँ, राइज मतलब ऊपर उठती हूँ, जैसे जहाँ पर भी हमारी वाटर बॉडीज़ है, चाहे लैंड के ऊपर हैं या सी में हैं, तो वहाँ से क्या है कि कैसे जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, वाटर वेपर्स हैं, वो राइज करती हैं। इम्पैल्पेबल का हमने मीनिंग पढ़ा था, राइट। इम्पैल्पेबल का मतलब क्या था कि जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता या जिसको टच नहीं किया जा सकता। तो अब वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हैं, कि वाटर वेपर्स क्या है, उनको हम कैसे डिस्क्राइब करें, ना ही वो हमारी आंखों के सामने ऐसे उड़ती हुई ऊपर नज़र आती है, दे जस्ट इवेपोरेट इन देयर ओन फॉर्म। हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे जो वाटर हैं कहीं पर सरफेस के ऊपर वो कैसे इवेपोरेट हो जाता है, एंड दे राइज अप टू द स्काई, तो वो कैसे राइज हो जाता है। सो दैट इज़ वेरी इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। तो बॉटमलेस का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि डीप, ओके, कि बॉटम नहीं है, यानी जो सी है बहुत गहरे होते हैं, डीप होते हैं, तो उसका कोई भी टॉप या बॉटम नहीं होता, ओके। सो बॉटम उसका हम इतने डीप होते हैं, इसलिए यहाँ पर सी को कंपेयर किया गया है बॉटमलेस से, ओके। सो जैसे कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एटर्नली क्या है कि लैंड से भी और सी से भी क्या है, राइज अप होती है, इवेपोरेट होती है। आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट एटॉमिस डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। अब क्या है कि जब जो वाटर वेपर है ऊपर चली जाती है, इवेपोरेट हो जाती हैं, दे फॉर्म द क्लाउड्स ऑल्सो, कंडेंसेशन होता है वहाँ पर, एंड दे फॉल्स अगेन इन द फॉर्म ऑफ रेन।
अब उसके बाद क्या है, आई डिसेंड मतलब मैं रिड्यूस करती हूँ, क्या करती हूँ, टू लेव द ड्रॉट्स यानी जब सूखा पड़ जाता है तो उसको क्या है मैं वॉश अवे कर दूँ, मतलब जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत होती है, लाइक ड्रॉट्स के अंदर एटॉमिज यानी जो स्मॉल पार्टिकल्स है, जहाँ भी धूल कंकर मिट्टी ये सब है, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और जहाँ पर भी ग्लोब यानी अर्थ, कि जहाँ पर भी डस्ट लेयर्स हैं, पार्टिकल्स हैं, या जहाँ पर भी सूखा पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर क्या है मैं उस सभी जगह को क्या कर देती हूँ, वॉश अवे कर देती हूँ, हर जगह क्या है मैं बह जाती हूँ वहाँ पर, ओके। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न, और उसके अलावा भी क्या है कि वो अपनी इम्पॉर्टेंस को और बताती हैं, किस तरीके से कि विदाउट मी वर सीड्स ओनली, कि मेरे बिना क्या था, कि जो सीड्स थे वो सीड्स ही थे, क्यों, क्योंकि वो लेटेंट थे और अनबॉर्न थे, यानी वो उस सॉइल की जो लेयर है उसके नीचे वो दबे हुए थे, वो सीड्स के सीड्स ही बने रहते, लेकिन मेरे उनको छूने से, यानी जब वाटर ड्रॉपलेट्स होता है ना कि हम फील्ड्स के अंदर सीड्स को बो देते हैं, सोइंग कर देते हैं, लेकिन जब तक बारिश नहीं होती तब तक क्या है उसके अंदर वो जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती। सो सेम इज़ लाइक दैट कि विदाउट मी वर सीड्स ओनली, कि मेरे बिना क्या थे, वो सिर्फ सीड्स ही थे, लेटेंट थे यानी कवर्ड थे, और अनबॉर्न थे यानी उनका जन्म नहीं हुआ था। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन, ओके। तो जैसे प्रीवियस लाइन के अंदर क्या बताया उसने कि अपनी इम्पॉर्टेंस बताई है कि कैसे वो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या कहीं पर भी ड्रॉट आई है तो उनको वॉश अवे कर देती है, जो सीड्स हैं उनको न्यू लाइफ देती है। तो अब वो अपने बारे में और क्या बताती हैं कि फॉरएवर के लिए, फॉरएवर मतलब हमेशा का ये एक रूल बना हुआ है, बाय डे एंड नाइट मतलब हर दिन हर रात मेरे साथ ऐसा ही होता है। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन, कि मेरा जिस तरीके से ऑरिजिन हुआ है, यानी एक वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म के अंदर मेरा ऑरिजिन हुआ है, एंड थ्रू द वाटर साइकिल मैं वापस क्या है अपनी उसी फॉर्म के अंदर आ जाती हूँ। बैक क्या है कि जो मेरी लाइफ है वापस कहाँ आ जाती है, मेरी ऑरिजिन की तरफ ही आ जाती हैं। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, ओके। ये बहुत ब्यूटीफुल लाइन लिखी हुई है पॉइंट ने यहाँ पर, कि सिर्फ यूज़फुलनेस ही नहीं बताई हुई रेन की, यहाँ पर उसकी प्योरिटी के बारे में भी बताया हुआ है कि किस तरीके से कि जो एक रेन ड्रॉप्स हैं, ओके, तो वो क्या है, इट मेक्स द वर्ल्ड प्योर एंड ब्यूटिफाइड, ओके। कि जैसे ही बारिश आती है, ओके, इन द स्प्रिंग सीजन, तो वैसे ही क्या है कि जो फ्लावर्स है वो ब्लूम करने लग जाते हैं, हर जगह ग्रीनरी छा जाती हैं, जो डर्ट होती है वो सारी वॉश अवे हो जाती हैं, ओके। एंड हर जगह क्या है एक ब्यूटीफुल सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है अपने आप, जस्ट बिकॉज ऑफ रेन, ओके। उससे पहले क्या है, गर्मी होती है, हीट होता है, हीट होती है, वार्मथ होता है, तो हर जगह एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है एक हीट और मतलब एक गर्मी सी छाई होती है। बट बिकॉज ऑफ द फॉलिंग ऑफ द रेन हर जगह क्या है एक प्योरिटी आ जाती है, जहाँ भी डर्ट होती है वो सारी क्या है वॉश अवे, जहाँ भी जो कंकर है, मिट्टी है, वो सारी क्या है उस पानी की वजह से, उस बारिश की वजह से क्या है वो सारी वॉश अवे हो जाती है एंड ब्यूटिफाइड, और जो एनवायरनमेंट है उसको फिर से ग्रीन और फिर से कलरफुल बना देता है, ओके। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग रेग्ड और अनरेग्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो फिर से, अभी यहाँ तक हम वॉइस सुन रहे थे रेन की, अब यहाँ लास्ट लाइन के अंदर क्या है कि जो पॉइंट है वो कंपेयर कर रहे हैं अपने सॉन्ग को किसके साथ, रेन के साथ। किस तरीके से कि जैसे मैं जो है जब मैं सॉन्ग्स लिखता हूँ तो मैं अपने सॉन्ग्स के अंदर क्या है एक हैप्पीनेस डालता हूँ, जब मैं उन सॉन्ग्स को लिखता हूँ विद हैप्पीनेस, तो वो जो सॉन्ग है और लोगों के पास जाता है, चाहे वो पढ़े ना पढ़े, लेकिन उनकी जो खुशी है जब वो पढ़ते हैं तो क्या है वो खुशी जब लोग पढ़ते हैं उसको एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, तो वो जो लव है, वो केयर है, या जो वो लाइकनेस है उस पोइम को पढ़ने के बाद, उस सॉन्ग को पढ़ने के बाद, तो वो जो लव है वो वापस क्या है पॉइंट के पास ही आ जाता है। वैसे ही रेन का है कि रेन एक
वाटर ड्रॉपलेट से स्टार्ट होती है और अपना वाटर साइकिल कंप्लीट करते हुए क्या है वो वापस क्या है अपने ओरिजिन की तरफ आ जाती है. सो जो पॉइंट है वो यहाँ पर अपने सॉन्ग को उस रेन के साथ कंपेयर कर रहे हैं. सो बेसिकली इस पोइम का जो क्रस्ट पार्ट है वो क्या है, दैट द पोइट इज़ डिस्क्राइबिंग द ब्यूटिफुल रिलेशनशिप बिटवीन द रेन एंड हिमसेल्फ. जो रेन और उनके बीच में जो एक रिलेशन क्रिएट हो गया है तो उनको वो बहुत ही ब्यूटीफुली क्या है इस पोइम के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं. फर्स्टली वो पोइम के बारे में बताते हैं दैट इट इज़ द पोइम ऑफ द अर्थ. ओके. एंड सेकेंडली वो उसके ओरिजिन के बारे में बताते हैं कि वो कैसे सी से लैंड से अपना ओरिजिन स्टार्ट करते हैं एंड दे राइजेज अप, इवेपोरेट होते हैं, कंडेंस करते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं एंड दे फॉल बैक टू द अर्थ. यानी उनका जो वो साइकिल है, उनकी जो लाइफ साइकिल है वो वापस क्या है उसी जगह पर आकर रुक जाती है. ओके. एंड इट कीप्स ऑन साइकिलिंग ऑल्सो, रुक भी जाती है और साइकिल भी करती है. और उसके बाद क्या है कि रेन अपनी इम्पॉर्टेंस के बारे में बताती हैं कि मैं कैसे कि जो ड्रॉट है या जितने भी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको क्या है वॉश अवे कर देती हूँ. एंड उसके बाद सीड्स के बारे में बताया कि कैसे जो मेन जो सब्सटेंस है या जो मेन नेसेसिटी है ह्यूमन बींग्स के लिए, फूड. ओके. तो उसका ओरिजिन कहाँ से है, एक सीड से है. और उस सीड को भी कौन लाइफ देता है, दैट रेन. ओके. अर्लियर क्या है कि जो सीड है वो उस सॉइल की लेयर के नीचे छिपा हुआ है, दबा हुआ है, अनबॉर्न है, अभी तक उसका जन्म नहीं हुआ है. बट विद द फॉलिंग ऑफ द रेन ड्रॉप टू द ग्राउंड, जब रेन ड्रॉप्स उस ग्राउंड के ऊपर गिर रही हैं तब उसके बाद क्या है वो जो सीड है इट कम्स आउट ऑफ दैट बरीड लैंड. जो बरीड लैंड है उसके ऊपर से आते हैं एंड इट ब्लूम्स द नेचर. एंड उसके बाद वो वापस अपने ओरिजिन के बारे में बताती हैं कैसे वो नेचर को, इन्वायरमेंट को प्योर करते हैं, ब्यूटिफाई करती है. ओके. सो इट ऑल टेल्स द इम्पॉर्टेंस एंड ओरिजिन एंड द रोल ऑफ रेन इन आर लाइफ. एंड उसके बाद जो पॉइंट है वो क्या है वो डिस्क्राइब करते हैं अपने सॉन्ग को किसके साथ, रेन के साथ उसको डिस्क्राइब करते हैं या कंपेयर करते हैं. So that was about the poem The Voice of the Rain written by Walt Whitman. Okay, so I hope you enjoyed this poem and the question answers will be done later on. Thank you and have a nice day.